नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे प्याज और पुदीना की फ्रेश और रिफ्रेशिंग चटनी। तो सबसे पहले पुदीना लेंगे, इसको धो लेंगे हम साफ अच्छी तरह से। ये देखिए सिलपट्टे पे बनाने जा रहा हूँ मैं। पुदीना अच्छे से धो लिया है। तो अब हमारा पुदीना धुल चुका है। थोड़ा धनिया भी धो लेते हैं। और ये धनिया भी धुल गया हमारा। हमने थोड़ा प्याज भी लिया है, तो इसको छोटा छोटा काट लेंगे। एक प्याज लिया है मैंने। और पुदीने की पत्तियों को सेपरेट कर लेते हैं। इसके स्टेम को नहीं रखना है, ये थोड़ा खाने में थोड़ा मोटी मोटी सी लगती हैं। और इनको अलग कर लेंगे हम। अगर आप भी अपने घर पे बना रहे हैं तो वैसा कीजिए, एकदम बढ़िया रिफ्रेशिंग चटनी बनेगी। जिसको कि आजकल किसी गर्मी भी होने लग गई है तो काफ़ी फ़ायदा देती है। और प्याज और पुदीने की चटनी तो काफ़ी ठंडी होती है। ये हम धीरे धीरे इनको सबको निकाल लेंगे, पत्तियों को अलग सेपरेट कर लेंगे। देखिए कितना फ्रेश धनिया है ये। सॉरी, धनिया नहीं, पुदीना। काफ़ी फ्रेश और रिफ्रेशिंग है। देखिए पुदीना। अब थोड़ा धनिया को भी क्रश कर लेते हैं हल्का सा। और ये हमारा एक प्याज लिया है हमने, इसको छोटा छोटा काट लेंगे। और सिलपट्टे पे बना रहा हूँ तो अभी तो ये पिसना है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर हम सिलपट्टे का यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और प्याज हमारा कट चुका है। हमने ये अपना सिलपट्टा लिया है, इसको धीरे धीरे पीस लेंगे। पीसने का तरीका वही है, आगे और पीछे करना है हल्के हल्के। धीरे धीरे इसको पीस लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, नमक हमें अभी ऐड नहीं करना है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। और मिर्ची भी अभी ऐड नहीं करेंगे हम, मिर्ची बाद में ऐड करेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना नींबू के रस के भी ये बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार चटनी बनती है। धीरे धीरे पीस रहा हूँ इसको। अगर आपके पास सिलपट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं ये। लेकिन ध्यान रहे मिक्सी में पानी मत डालिएगा, आराम आराम से चलानी है मिक्सी। पानी डालेंगे तो बहुत लिक्विडाइज हो जाएगा, काफ़ी तरल रहेगा ये, जो कि खाने में सही नहीं लगता है। अभी आप देखिए धीरे धीरे चटनी तैयार हो रही है हमारी। एक बार सारा पीस चुका है, इसको दोबारा से पीसेंगे। और दोस्तों सिलपट्टे का स्वाद तो आपको पता ही है, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। और आप कहीं से भी हों, सिलपट्टा तो हर जगह अवेलेबल होता है। सिलपट्टे का स्वाद कुछ अलग ही होता है, मज़ेदार। देखिए दोबारा से पीसूँगा इसको, अभी हल्का बारीक हो गया है। और बारीक करेंगे इसको। देखिए अब देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बारीक बारीक होने लग गया है।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि आपका पहाड़ी भाई मेहनत कर रहा है, तो अप्रिशिएट कीजिए। देखिए बारीक हो गई बढ़िया सी चटनी, प्याज और पुदीने की चटनी। ये गांव क्षेत्र में बहुत बनती है। और खाने में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लाजवाब स्वाद होता है। चावल के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चावल और चटनी भी साथ में मिलाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हम दोस्तों इसमें हम मिर्ची भी ऐड करेंगे। इससे पहले मैंने मिर्ची ऐड नहीं की थी, क्योंकि अगर मिर्ची पहले ही ऐड कर देते हैं तो ये हाथों पे लग जाती है, जो कि बहुत तीखी होती है और हाथ में जलन पड़ सकती है। तो जब भी आप चटनी बनाएं तो मिर्ची को बाद में ही ऐड करें मेरे हिसाब से, अगर आप सिलबट्टे पे बना रहे हैं तो। इससे यह होता है कि मिर्ची हाथों पे नहीं लगती है और इससे हाथों पे जलन नहीं होती है। देखिए बढ़िया से हो गई मिर्ची भी। अब इस सबको पीस लेंगे हम अच्छे से। और इस बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अगली बार कोशिश करूँगा सिलपट्टे की जो नेचुरल साउंड होती है उसमें ही वीडियो बनाऊँ, उसके लिए सॉरी। और अब इसको और बारीक कर लेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगी ये चटनी, जैसे आप मिक्सी में देखते हैं। लेकिन इसका टेस्ट और उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। इसके टेस्ट और उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है मेरे हिसाब से। देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ रहा है, एकदम ग्रीन। ऑलमोस्ट चटनी हमारी बन चुकी है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके जाना, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है ये भी बता के जाना, किसकी रेसिपी देखनी है। मैं इसमें नींबू ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नींबू सिट्रसी फ्लेवर इसमें खबापन भी ला सकता है, इस वजह से मैं नींबू ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड कर दिया मैंने लास्ट में। हल्का सा इसको और पीस लेंगे। और दोस्तों चटनी हमारी बन चुकी है, ऑलमोस्ट खाने के लिए तैयार है। तो जी हाँ दोस्तों, चटनी हमारी बन चुकी है, एकदम बढ़िया स्वादिष्ट, खाने में मज़ेदार। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए, और यार अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।